तो कैसे हैं दोस्तों, राम राम। आज हम बात करेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में, जो 12th और मेंस के लिए, मतलब जेई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में क्या आप लोग 12th में पढ़ा होगा। 12th और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसके क्वेश्चंस आने नेसेसरी बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके मैं आज वन शॉट पूरे फॉर्मूलेज रिवाइज कराऊंगा, और फिर इसके बाद में सारे बालाजी मैथ्स के सारी चैप्टर वाइज सारे करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं, जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन को हम जनरली पता है क्या क्या कह सकते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछ सकता है इसका इंटीग्रेशन बताओ, ये भी कह सकता है इसका प्रिमिटिव क्या होगा। प्रिमिटिव पूछे मतलब इंटीग्रेशन आपसे इसका पूछ रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव मतलब कि जो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन बताओ उसका, एंटी डेरिवेशन मतलब उसका उल्टा, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन का ध्यान रखना। एंटी डेरिवेटिव पूछे मतलब इंटीग्रेशन पूछ रहा है उसका। ठीक है, और इंटीग्रल कभी पूछे मतलब उसका भी वही होता है, इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल बताओ मतलब इसका क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन करके इसका दो। तो सारे फॉर्मूला सबसे पहले होता है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। साइन का होता है माइनस का कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ये ध्यान रखना। टैन एक्स का होता है, टैन एक्स का कितना होता है इसका होता है, मैं बता दूँ, ln ऑफ सेक एक्स होता है। ठीक है, ln मॉड ऑफ सेक एक्स। साइन हो गया। ये कॉस सेक अगर पूछ दे, ठीक है, कॉस सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है। कॉसेक एक्स का तो नहीं होता, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखना। ये माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये ध्यान रखना, टैन एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर पूछ दे कॉट एक्स का, इसका ध्यान रखना होता है ln मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ कॉस एक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जब समझ रहे हो ना, साइन अपन कॉस करोगे, जब कॉस करोगे कॉस का डिफरेंस माइनस साइन होता है, वही माइनस साइन होता है, वही लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस ऊपर जाता है, वही कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। यहाँ माइनस नहीं आता, इसलिए यहाँ पर साइन हो जाता है, समझ रहे हो। ये इंटीग्रेशन सारे बता रहा हूँ, ठीक, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स। और जैसे डिवाइड, तो अगर आपसे पूछ दे कि भाई सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। इसका होता है सेक एक्स। ठीक है, अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछ दे कभी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स। ठीक है, ध्यान रखना है। ये मतलब यही छोटे छोटे हैं, अगर इन सभी फॉर्मूलेज को आप याद कर लोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन इन्हीं से होते हैं। मतलब कि कुछ नहीं करना होता क्वेश्चन में, बस उनको सॉल्व करो, जो लास्ट में आ जाए वही होता है, समझ रहे हो ना। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इनवर्स के होते हैं। ठीक है, जैसे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक हो गया 1/√अंडर नहीं, वहाँ 1/√अंडर, यहाँ मॉड एक्स कर लेना पहले, और यहाँ 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ये होता है, एक होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका होता है, ये दो चीज़ों का होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है, एक होता है माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। ये भी दो चीज़ों का होता है, एक होता है तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स का, और एक होता है तुम्हारा माइनस का कॉस सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, 1/mod एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तुम्हारा होता है टैन एक्स का, और होता है तुम्हारा ये माइनस का कॉट इनवर्स एक्स का। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स होता है, ध्यान रखना। और अब मैं बात करूँगा आपको, कभी आपसे ऐसा इंटीग्रेशन देखने को दिख जाए, d/dx f ऑफ x ऐसा dx। ठीक है, इसका तो एक बात ध्यान रखना कि ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, dx ऐसे कट जाएगा, ट्रिक बता रहा हूँ, और d ऑफ समथिंग लिखाओ, यहाँ 1 हो तो इसका इंटीग्रेशन जो यहाँ होता है वही आ जाता है, मतलब f ऑफ x इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका पूरे का, समझ रहे हो। और प्लस कांस्टेंट तो आपको जोड़ना होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। और ठीक है बस, और एक बात तुमको बता दूँ कि अगर यहाँ पर 1 की जगह पर अगर a आ जाए, ठीक, मतलब कि a स्क्वायर आ जाए, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाए 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा जनरली, ये ध्यान रखना, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। फॉर्मूला ट्रिक याद करने की ट्रिक ये है कि यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पुट करूँ ताकि ये कोई अपना कोई फार्मूला बन जाए। जैसे अगर मैं साइन पुट कर दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स आ गया x/a। और अगर यहाँ पर तुम्हारा कुछ इस प्रकार से बन गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा किसका हो जाता है, ये हो जाता है, ध्यान रखना 1/a पहले होता है, फिर tan इनवर्स x/a, मतलब यहाँ 1/a आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ रूट है ना, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर a जल्दी तुम्हारा आ जाएगा। मतलब कि अरे यार, यहाँ पर तुम x को क्या पुट करोगे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम x को पुट करोगे
यहाँ का क्या पुट करना है फॉर्मूला का tan है, तो यहाँ पर पुट करना ए tan थीटा, पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा बस। एक्स के ऊपर ए tan थीटा पुट करोगे तुम्हारा आंसर मतलब ये निकल आएगा। कैसे? अरे ज़्यादा लंबी वीडियो जगह फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, बता दूंगा बाद में, पूछना कभी। और अगर तुम्हारा ये फंस जाए कभी, मतलब यहाँ पर है 1/mod x रूट अंडर x² - a², ये दिख जाए तो इसका होता है 1/a, ठीक है, 1/a सेक इनवर्स x/a। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, बस एक जहाँ साइन होगा वहाँ 1/a पहले नहीं आएगा और दोनों में आ जाएगा, ठीक है।